अनलॉक और थर्ड वेव, हम कितने सजग। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। यही कारण है कि 1 जून से यानी कल से अनलॉक की तैयारी है, लेकिन शर्तों के आधार पर सरकार अनलॉक का फैसला ले रही है। उसकी वजह है पहली वेव के बाद हुई लापरवाही। सरकार अब नहीं चाहती कि कोई चूक हो। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में 6 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद तमाम सारे प्रावधान जो अनलॉक को लेकर है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें कई प्रावधानों पर विचार हुआ। विचार होने के बाद फैसला इस पर हो चुका है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सरकारी दफ्तरों में अब 100% क्षमता के साथ जो ऑफिस है वो खुलेंगे। मंदिर की बात करें तो एक बार में 2 लोगों को प्रवेश मिलेगा। पुजारी के अलावा पंजीयन और कृषि विभाग के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। बैठक में तय हुआ था कि शादी समारोह में दोनों पक्षों में 20-20 लोगों को अनुमति मिलेगी। यही नियम की बात करें तो संस्कार और मृत्यु भोज पर 10-10 लोगों को अनुमति मिलेगी। धार्मिक, राजनीतिक और भीड़ वाले अन्य आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 140 लागू रहेगी। इसके अलावा तमाम सारे जो प्रावधान हैं वो ड्राफ्ट में तैयार किए गए हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि अनलॉक किया जाए, लेकिन शर्तों के आधार पर किया जाए। और पहला जो चरण होगा वो पहला चरण होगा 1 जून से लेकर 15 जून तक। अगर स्थिति नियंत्रण में रही, कोरोना तेजी के साथ नहीं बढ़ा, तो इसके बाद कई अन्य तरह की छूट भी सरकार देगी और धीरे धीरे जो कोशिश है कि धीरे धीरे अनलॉक किया जाए। हालांकि अभी थर्ड वेव को लेकर भी लगातार बात जो सामने आ रही है वो भी एक चिंता और चुनौती है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या अहम बिंदु है, क्या अहम बातें हैं, हम आपको वो पहले दिखाते हैं इस टेक्स्ट के जरिए कि क्या कुछ 1 तारीख से 1 जून से होने वाला है। होगा 15 जून तक पहला चरण, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 15 जून तक पहला चरण इसका रहेगा। और इसके बाद सरकार ये देखेगी कि किस तरह की स्थिति है। भोपाल इंदौर में बंदिशों के साथ छूट मिलेगी, क्योंकि अभी भोपाल इंदौर में जो आंकड़े हैं वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर इंदौर है और दूसरे नंबर पर भोपाल। अनलॉक के साथ थर्ड वेव की तैयारी भी सरकार लगातार कर रही है। हालांकि जिस तरह का संक्रमण रहा उसमें तमाम सारे हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। सरकार की तैयारी के साथ हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार के तैयारी के साथ लोग कितने तैयार हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से ये महामारी रही है, लोगों ने जिस तरह से संकट झेला है, सेकंड वेव से लोगों ने क्या सबक लिया है, ये भी बड़ी बात है कि किस तरह का सबक लिया है। क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं, जनता को अवेयर भी होना पड़ेगा। गाइडलाइन का पालन सख्ती या सबक से, यानी कि क्या कुछ हमने सीखा, कितना सीखा, और सरकार क्या सख्ती अपनाएगी तब गाइडलाइन का पालन होगा या आदमी या जो आम जनता है वो स्वयं से करेगी। सरकार के ड्राफ्ट की ये अहम बातें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसी आधार पर अनलॉक की तैयारी है। मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, पार्क कॉम्प्लेक्स इत्यादि जो है वो अभी फिलहाल उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। शनै शनै स्थिति नियंत्रण में होगी तो छूट मिलेगी। राजनीतिक, धार्मिक, भीड़ वाले आयोजनों पर अभी फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से हमने बात की कि शादी समारोह में 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। मंदिरों में एक समय में 1 पुजारी के अलावा 2 को प्रवेश मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से मंदिरों को अभी अनलॉक नहीं किया जाएगा। हवाई यात्रा शुरू रहेगी, ये भी ड्राफ्ट में है। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो अनलॉक को लेकर एक रणनीति बनी है, जो एक स्ट्रेटेजी बनी है। दूसरी तरफ शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों की संख्या होगी और यानी कि वर और वधू पक्ष के 20-20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दाह संस्कार, मृत्यु भोज में भी 10-10 लोगों को अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि शादी समारोह में ये भी हो सकता है कि अगर एंटीजन टेस्ट वहां पर कराया जाए या फिर कोरोना जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरीके से पालन वहां पर होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां चालू रहेंगी, दुकानें गाइडलाइन पर खुलेंगी। जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है कि जो दुकान संचालक है उसको मास्क लगाना होगा, दुकान के सामने गोले लगाने होंगे और उसी आधार पर जो ग्राहक आएंगे उनको भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो ये तमाम सारी अहम चीज़ें हैं जो हमें देखने को 1 जून से अनलॉक के समय मिलेगी। लंबा वक्त हो गया है जब लॉक हुआ था जनता कर्फ्यू के जरिए
और हमारे साथ पूरा पैनल, हमारे मेहमान हमारे साथ में हैं। पहले हम तारुफ कराना चाहेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ में है वरिष्ठ चिकित्सक, कंसल्टेंट सर्जन, इनोवेटर, राइटर डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी। भुवनेश्वर जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी, आपका स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मालवीय जी हमसे जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी के पास में। भुवनेश्वर जी, तमाम सारी बातें हमने कोरोना काल में आपसे की, और जिस तरह से महामारी और जिस तरह से संकट रहा है, मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगाया गया, और शायद लगता है उससे कुछ अच्छे जो रिजल्ट है, जो सुखद परिणाम है, वो अब हमारे सामने है। क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है लगातार समय धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन बात फिर वही है कि खतरा अभी टला नहीं है। कल से अनलॉक है, तो सर किस रूप में देखते हैं इस अनलॉक को, और किस तरह से अनलॉक में भी अब चुनौती है? क्योंकि अभी तो सारा कुछ बंद था, जब खुल जाएगा तो क्या फिर एक बार और ये मान सकते हैं कि जो चिंता है, जो चुनौती है, वो इस बात को लेकर है कि अनलॉक होने पर कहीं और संक्रमण फिर न रफ्तार पकड़ ले? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत सीधी सी बात है कि ये लॉक अनलॉक की प्रक्रिया हम पिछले 1.25 साल से झेल रहे हैं, और इसमें जनता तो लॉक हो रही है, लेकिन सरकार कहीं भी अनलॉक होती हुई नहीं दिखी। सरकार के अनलॉक नहीं होने का सीधा सीधा असर जनता को पड़ता है। वो देखती है कि सब लोग तो बाहर भीड़ लगा रहे हैं, चुनाव की भीड़ लगी है, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की भीड़ लगी है, धरना प्रदर्शन की भीड़ लगी है, उनके सारे काम बदस्तूर जारी हैं। तो वो बेचारी जो मजबूर है जनता, घरों में जिनके छोटे छोटे से घर हैं, जिनमें वो रह नहीं सकती, वो आपके कर्फ्यू का उल्लंघन करती हुई बाहर सड़क पे तो आ जाती है। तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। यहाँ मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आपके चैनल पे और बाकी सब जगहों पे भी हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि लॉक अनलॉक की नूरा कुश्ती को बंद करके हमको सारी व्यवस्थाओं को 24 घंटे के लिए आज खोलना चाहिए। आप कहीं भी ऐसी गलती ना करें कि 2-2 घंटे के लिए खोलें तो वहां पर सामान लूटने की भीड़ मचे। आपको जनता को जागरूक करना होगा, जागृत करना होगा कि मार्केट बाजार सुबह से देर रात तक खुले हैं। आपको जब तक आना है तब तक आइए। आप अपने अपने सहूलियत से आइए, सुकून से आइए, बिल्कुल भीड़ में मत आइए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और यहाँ बहुत बेसिक सी बात है कि हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, पुलिस के लोगों को, समाज के लोगों को, 45 प्लस के अधिकतर लोगों को वैक्सीन लगा दिया है। तो हम एक छोटा सा नियम तो ये कर सकते हैं कि जिसको वैक्सीन लग चुका है उसी को हम बाजार में सामान और जरूरी काम के लिए भेजें, तो संभवतः हम बहुत बड़ा संक्रमण बिना किसी लॉकडाउन की और फॉर्मेलिटी के रोक पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट आकलन कर रहा हूँ। आप याद कीजिएगा, मैंने आकलन किया था कि हमको पहली वेव मिलेगी, हमको दूसरी वेव मिलेगी मार्च अप्रैल में। हमने ये भी आकलन किया हुआ है कि ये वायरस नहीं है, ये वायरस फंगल का संक्रमण है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चमड़ी के और म्यूकर के और दूसरे मरीज मिलेंगे। ये भी हम साल भर पहले कह चुके हैं कि स्किन के और आंखों के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। हम अभी आपके चैनल पर ये चौथी बात कहने जा रहे हैं कि कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, ये भी हमने लिखा था। और हम ये भी कह रहे हैं कि आपने गैर जरूरी दवाइयों को किट में एंटीबायोटिक के तौर पे, स्टेरॉइड के तौर पे घर घर पहुंचा दिया है। उसकी वजह से रेजिस्टेंट डिसेंट्री, डायरिया के, टाइफाइड के, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत केसेस मिलने वाले हैं गांव गांव में, घर घर में। ये बहुत चिंता की बात होने वाली है आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन या अनलॉकडाउन, ये नूरा कुश्तियां बंद हो जानी चाहिए। जनता को जरूरी सामान मुहैया हो सके, उसके लिए जिन जिन को वैक्सीन लग चुका है, हम 45 प्लस के लगभग सभी को एक एक वैक्सीन लगा चुके हैं जहां तक मेरा आकलन है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो हमको उनको अप्रोच करना चाहिए, हमको उनको वॉलंटियर बनाना चाहिए कि वो जरूरी सामान उन घरों तक पहुंचाने में मदद करें। हमको एक अघोषित लॉकडाउन लागू रखना पड़ेगा कि जिसको वैक्सीन लगा है या जो एक बार संक्रमित होकर ठीक हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुके हैं, तो उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इन मरीजों को हमको आगे लाना होगा, इन लोगों को हमको आगे लाना होगा, इन लोगों को हमको रियल वॉरियर बनाना होगा, इनको हमें समाज सेवी बनाना होगा, इनको हमें जिम्मेदारी देना होगी। और यकीन मानिएगा, आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो आपके मोहल्ले मोहल्ले में घर घर एक एक की सेवा शुश्रूषा कर सकें। और हमारे जो फर्जी कोविड अस्पताल बन के बैठे हैं, जो सिर्फ मरीजों को लूट रहे हैं, उन पर हम एक जबरदस्ती का दोहन बंद करा सकें। हम जगह जगह अगर बफर जोन बना लेंगे, जैसे हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर हम बफर जोन्स बना देते हैं तो ये मरीजों को लुटने से बचाया जा सकेगा, मरने से बचाया जा सकेगा। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि बहुत सी मौतें अनर्गल अस्पताल पहुंचने से, डर की वजह से, भय की वजह से, टॉक्सिक कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक्स की स्टेरॉइड की वजह से हुई हैं। इसको रोका जा सकता था और अभी भी नूरा कुश्ती उपचार को लेकर जारी है।
इसीलिए चलिए, काफी अहम बात डॉक्टर डॉक्टर भुवनेश्वर जी आप कर रहे हैं। मैं आपसे थर्ड वेव की भी चर्चा करूंगा जब दूसरे राउंड में मैं आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हैं। खिलावन जी, मैं आपके पास में आता हूं। और डॉक्टर साहब ने एक अहम बात की है, जिस तरह से हम अनलॉक की चर्चा कर रहे हैं, अनलॉक के ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, हम उसकी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। और गाइडलाइन के तहत तमाम सारी उसमें चीज़ें हैं कि जो बाज़ार हैं कितने बजे खुलेंगे, 8 बजे बंद हो जाएंगे। शनिवार और रविवार को अभी भी जनता कर्फ्यू कहें या लॉकडाउन कहें वो रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ऐसे में कहीं ना कहीं हम भीड़ को बढ़ाएंगे। अगर पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाए, कोई इसकी जो पहले जिस तरह से बाज़ार खुलते थे बंद होते थे वैसे ही खोले जाएं, तो एक जो गैदरिंग है लोगों की, उपभोक्ताओं की, वो नहीं बाज़ार में बढ़ेगी और सारी चीज़ें आसानी से मैनेज होंगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं खिलावन जी आपको, और क्या लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से सारा कुछ मैनेज हो पाएगा मार्केट? खिलावन जी की आवाज़, अभी जो ऑडियो है वो बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। खिलावन जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा। जिस तरह से लगातार अनलॉक की मैं बात कर रहा हूँ कि अनलॉक 1 जून से शुरू होने वाला है। एमपी में जिस तरह से जनता कर्फ्यू लगा था, तकरीबन सभी ज़िले लॉकडाउन में थे और पहले 5 जो ज़िले हैं उनको अनलॉक किया गया है। और अब तैयारी है पहले चरण की, 1 जून से 15 जून तक अनलॉक करने की तैयारी है गाइडलाइन के तहत, प्रतिबंधों के तहत। और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं, खिलावन चंद्राकर साहब जुड़े हुए हैं, और राकेश मालवी जी के पास में आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी इस लॉकडाउन में तमाम तरह से जनता की सेवा की है, समाज की सेवा की है। राकेश जी, आवाज़ मिल पा रही है हमारी? चलिए, मैं दोबारा राकेश जी के पास में आऊँगा जैसे ही PCR उनका ऑडियो है बेहतर करता है। मैं वापस डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी के पास में आता हूँ। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं अनलॉक को, लेकिन इसके साथ में भी अभी हमें थर्ड वेव की भी चुनौती है। हम कहते हैं कि हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्या जिस तरह से महामारी रही, जिस तरह से संक्रमण रहा और उसमें तमाम सारी चीज़ें हेल्थ सिस्टम को लेकर हुई, वो एक सपोर्ट करेंगी? इसके अलावा आप किस रूप में देखते हैं थर्ड वेव को लेकर कि क्या कुछ चुनौतियां हैं, किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं सिर्फ थर्ड वेव ही नहीं, मैं 4th और 5th वेव का भी एक आकलन कर रहा हूं आने वाले 2 साल में जी। मैं और लगातार हर फ्रंट पर, मैं हर मोर्चे पर इस बात को बार बार गंभीरता से दोहरा रहा हूं कि हमको बहुत सतर्कता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ कुछ चीजों पे अब तुरंत काम करना चाहिए। हमें लोगों तक, घर घर तक उस व्यवस्था को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए जिसको हम एक स्पष्ट और निष्पक्ष उपचार की श्रेणी दे दें। ये कहीं भी हम देख नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदी हो, चाहे बाबा के जो भी नूरा कुश्तियां हों, उनके जो फर्जी शर्तिया बयान हो। ये बड़ी दुखदाई स्थिति है भारत जैसे देश में, जहां 130 करोड़ लोग हैं, कि वहां पर किसी भी पैथी को लेकर कोई भी स्पष्ट किसी भी तरह का प्रोटोकॉल हम ना तो पिछले 70 साल में बना पाए, और जो अभी आपदा के 1.5 साल थे उसमें तो हमने पूरी तरह से देखा है कि किस तरह से सारे प्रोटोकॉल्स फेल हुए। एम्स दिल्ली कुछ कहता है, एम्स हैदराबाद कुछ कहता है, एम्स भोपाल कुछ कह देता है, ICMR कुछ कहता है, WHO कुछ कहता है। ये लगातार चलता चला आ रहा है, जबकि हमको बहुत बेसिक सा नियम फॉलो करना चाहिए था कि ये वायरल संक्रमण है, और अगर ये वायरल संक्रमण है तो इसके ऊपर पहले 5 दिन कोई एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करेगी, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं दिया जाना चाहिए था, इसमें किसी तरह के रेमडेसिविर की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की या आइवरमेक्टिन की बात नहीं होना चाहिए थी। और ये हम लगातार पिछले साल मार्च से लिख रहे हैं कि ये कोई दवाइयां काम नहीं करेगी, इनके नुकसान बहुत होंगे और इसकी वजह से मरीजों की मौतें बहुत होंगी। और इसीलिए हमने सेकेंड वेव में संक्रमण कम होने के बावजूद भी मौतों का आंकड़ा घटता नहीं देखा है। ये बहुत स्पष्ट सा एक तरह से समझाने का तरीका है कि क्यों नुकसान हो रहे हैं। अब चूंकि हमने घर घर में किट पहुंचा दी है और वहां पर हमने एजिथ्रो एंटीबायोटिक को और दूसरी दवाइयों को भर दिया है जिनके कोई औचित्य नहीं था, तो उसकी वजह से गांव-गांव में लोगों में उस किट की वजह से बहुत ज्यादा संक्रमण बैक्टीरिया के, टाइफाइड के, टीबी के हम फैलते हुए देखेंगे, फंगस के फैलते हुए देखेंगे, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और इसी संक्रमण में चूंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वायरल संक्रमण अभी तक भी घोषित नहीं हुआ है कि किस तरह का वायरल संक्रमण है। एक तरह का एक वो बना हुआ है कि शायद ये कोविड का 7वां वायरस है, लेकिन अगर 7वां वायरस है तो पहले 6 वायरस का जब कोई उपचार खोजा नहीं जा सका था तो 7वें का कैसे मिलेगा? इस बात के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बजाय ढेर सारा ट्रीटमेंट हमने जनता के सामने
खड़ा कर दिया अलग अलग जी। प्रोटोकॉल्स को लेकर। जी चलिए डॉक्टर अभी साहब, सातवें प्रोटोकॉल, सातवें वायरस के डॉक्टर साहब मैं छोटा सा कमेंट्स बाद में आपसे लूंगा। खिलावन जी से जो ऑडियो है बेहतर हो चुका है। खिलावन जी आवाज मिल रही है हमारी? जी जी आवाज। चलिए खिलावन जी, जो मेरा सवाल था और डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया था या जो बात कही थी डॉक्टर साहब ने कि हम गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, हम पाबंदियों की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ओपन करना चाहिए, इससे क्या होगा, बाजार में जो भीड़ है कहीं ना कहीं मुझसे बच पाएंगे। क्या कहेंगे? कल से अनलॉक है और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लॉक और अनलॉक के फेर में कब तक जुझाते रहेंगे, और मुझे लगता है कि जो जो अवेयरनेस है उसका अभाव अभी भी लोगों में बना हुआ है। चलिए खिलावन चंद्राकर साहब का जो आवाज़ है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें है। हम राकेश मालवीय के पास में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश मालवीय जी, आवाज़ मिल रही है? होते रहे, रैलियां होती रही, प्रदर्शन होते रहे, भीड़ इकट्ठी होती रही। कई जगह शादियों में भी नियंत्रण प्रशासन को करना चाहिए था, विवाह में भी कई लंबे बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी, पार्टियां होने लगी। तो मुझे लगता है इन सब पर नियंत्रण करके और बाजार में एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करके लॉकडाउन को खोलना चाहिए और अनलॉक करना चाहिए, ताकि हम अपनी जीवन को फिर से पटरी पर लौटा सके। लेकिन तीसरी वेव या वर्तमान वेव को कम करने के लिए, तीसरी वेव आने से रोकने के लिए, चलिए खिलावन जी, वक्त कम है। आखिर में डॉक्टर साहब के पास में एक बार और आखिर में आता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम तमाम सारे सिस्टम की बात कर रहे हैं, सबको भी खिलावन जी बिल्कुल आखिर में मैं डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर आता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से तमाम तरह के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जनता की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि तमाम तरह का संकट जनता ने देख लिया है, तमाम तरह का दर्द जनता ने देख लिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के लोग चले गए, कहीं पर एक कैजुअलिटी, कहीं पर 2 कैजुअलिटी, परिवार उचड़ गए। तो क्या कहीं ना कहीं जनता कितनी अब आगे लगता है कि जनता सपोर्टिव दिखेगी? क्योंकि बहुत कुछ दारोमदार जनता के ऊपर भी है डॉक्टर साहब। और ऐसी खिलावन जी मैं डॉक्टर साहब के पास में आऊंगा के बाद। चलिए खिलावन जी, बिल्कुल खिलावन जी, मैं डॉक्टर साहब के पास में आता हूँ। वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब बोलिए। जी हेलो। जी भुवनेश्वर जी। हाँ पूछिए आप, मैं सुन नहीं पाया आप क्या पूछ रहे थे। सवाल इस बात को लेकर कि हम तमाम तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का दर्द, जिस तरह का मंजर लोगों ने देखा है, जिस तरह का लोगों ने दर्द भुगता है, तमाम सारे प्रभावित लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कैजुअलिटी हुई है। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जनता अवेयर हुई होगी, सबक मिला होगा कहीं ना कहीं कि नहीं, अब हमें भी अभी इस सिस्टम के साथ चलना है, हमें इस तरह से अपना जो आचरण है इस तरह से रखना है कोरोना के खिलाफ। नहीं देखिए, जनता बहुत अवेयर हुई है, जनता को बहुत सारा सबक मिला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो बेचारा अपने जीवन यापन के लिए क्या करे। वो 90% जनता एक तरह से लोअर मिडिल क्लास की है, जिसके पास कोई बहुत बड़ी बचत नहीं है। उसको अपने जीवन का गंभीर संकट है, उसको अपने लिए रोजी रोटी कमाना है, उसको अपने लिए बच्चों के लिए जरूरी चीजें जुटाना है, उसको अपने घर में मौजूद माँ बाप के लिए इलाज उपलब्ध कराना है। देखिए ढेर संकट है एक आम आदमी के सामने, आप उसकी कल्पना तो कीजिए। हमारी सरकार कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दे दिया, तो क्या 80 करोड़ लोग भोजन के साथ मुक्त हो गए? उनको अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो बाकी 60 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? क्या सिर्फ वो मेहनत करके टैक्स भरने के लिए थे सरकार के पास? देखिए बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि ये दूरा कुश्ती लिटरली बंद होना चाहिए। अब बहुत हो गया, जनता परेशान है, जनता हैरान हो चुकी, और जनता के सामने जीने मरने का संकट है। वो अब क्या करे? वो आपके कहने में आके 10 बाई 10 के कमरे में 6 लोग कब तक बैठे रहेंगे? उनके पास कोई जरिया नहीं है खुले में जाने का। खुले में जाते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पे मटर गश्ती करती हुई हमने देखी पिछले 1 महीने में। हमने देखा कि जहां जहां जिसकी जो मर्जी आती है, जहां पुलिस घुस नहीं सकती डर के मारे, वहां पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? एक तरफा चीजों को लेकर आप किसी तरह का अंकुश नहीं लगा सकते। हम सरकार की पूरी विफलता देखते हैं, उनकी एक तरह से कमजोरी देखते हैं कि वो कहीं तो बिल्कुल ताकतवर हो जाते हैं, जहां बेचारा सीधा
सभ्यता के साथ कोई शादी ब्याह कर रहा होता है और कहीं पर वो एकदम से पंगु हो जाते हैं जहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ये घोड़ा कुश्ती तब तक चलेगी जब तक कि सरकार का सिस्टम ठीक नहीं होता, और सरकार खुद ठीक नहीं होती तब तक जनता को आप ठीक करने का नहीं सोच सकते। काफी हम बात डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी कह रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और तमाम सारा अनुभव उनके पास में है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का संकट रहा, जिस तरह की महामारी रही और दो चार होना पड़ा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अब अनलॉक की तैयारी है और लगता है कि जो तमाम सारी गाइडलाइन है और वो लोग उसका पालन करें, स्वयं कहीं ना कहीं अवेयर हों। और डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि सबक लिया है जनता ने, अब देखना होगा जब अनलॉक होगा तो किस तरह से हमारा जो प्रदेश है, क्योंकि हम बात प्रदेश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से कल अनलॉक होगा और किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामने आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी आपका, खिलावन चंद्रकर साहब आपका और राकेश मालवीय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, उनका भी मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर अनलॉक और थर्ड वेव को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, कितने सचेत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कल से अनलॉक हो रहा है। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।